अपने पेटों पर हाथ घुमाया और कहते, माँ भूख लग गई है, यदि कुछ खाने को हो तो प्रदान करो ना। मैं सुबह का आया हुआ हूं, दुर्योधन के घर का जल तक भी नहीं ग्रहण किया। मां सोचने लगी, क्या है घर में? कुछ नहीं है। श्यामा गए धन्य भाग, विदुराणी है शाम। आज खुशी से पागल हैं। श्यामा गए धन्य भाग, विदुराणी है शाही। श्यामा गए धन्य भाग, विदुराणी है शाही। श्यामा गए धन्य भाग, विदुराणी है शाही। क्या करती माँ? घर में कुछ नहीं है, खाली डुलची पड़ी है। ऐसे ही ये लोग केले के वन में रहती हैं। माँ रो रही है मन ही मन, घर में कुछ है नहीं, क्या दूं? श्यामा गए धन्य भाग, विदुराणी है शाही। श्यामा गए धन्य भाग, विदुराणी है शाही। और भैया आंखों में प्रेम की आंसू चरणों को धो रही है। आँखों में प्रेम की आंसू चरणों को धो रही। मारे खुशी के विदुराणी व्याकुल सी हो रही है। मारे खुशी के विदुराणी व्याकुल सी हो रही है। क्या लाऊं क्या खिलाऊं, क्या लाऊं क्या खिलाऊं, कुछ भी समझ न आए। श्यामा गए धन्य भाग, विदुराणी है शाही। श्यामा गए धन्य भाग, विदुराणी है शाही। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान को आसन पर बैठा दी है और तब तक याद आया, अरे कल जो मैं गई थी केले के वन में तो देखा बड़ा सुंदर फल है उसमें, क्यों नहीं उसी फल को ला करके भगवान को खिला दिया जाए। देखिए घर में कोई आ जाए तो कोई सामान ना हो तो पुरुष वर्ग घबरा जाते हैं, लेकिन माताएं बहुत धीरज रखती हैं। बहुत पहले हमारे साथ एक भंडारी जी रहा करते थे, तिवारी जी, भैया जानते हैं, राजा भैया, कई कार्यक्रमों में देखा गया है। उनको दुर्बा दे दीजिए तो दुर्बे का चटनी, दूब जो होता है ना दूब, उसकी चटनी आपको खिलाएंगे, आप पागल हो जाएंगे चटनी खाकर। कलाकारी है हमारा। माँ ने सोचा कोई बात नहीं, प्रभु आप विराजिए, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ।
वन से जो तोड़ वो केले लाई, वन से जो तोड़ वो केले लाई। शकुचा के मन में पितुरानी बढ़ाई, सकुचा के मन में बिगड़ाई बढ़ाई। मन सट जा रहा है महाराज। अखिल ब्रह्मांड नायक आए हैं और उनको खाने के लिए केला, लेकिन करती तो करती क्या, सुंदर सुंदर फल लाई हैं और अपने हाथों से ही भगवान को पवाना शुरू किया है महाराज। केला छिलती हैं, केले का गूदा निकाल करके नीचे पत्तल में रख देती और केले के छिलके को ही खिलाना प्रारंभ कर दी। बोलो द्वारिकाधीश भगवान के। और प्रभु श्री श्याम को दिया जब, श्री श्याम को दिया जब, प्रभु भर पेट भोग लगाए, श्यामा गए धन्यवाद बिरुवा बिरसाई, श्यामा गए धन्यवाद बिरुवा बिरसाई। केले का छिलका खिला रही हैं और भगवान भी नहीं देख रहे हैं कि छिलका है कि गुदा है। भक्त की आंखें भगवान को देख रही हैं और भगवान की आंखें भक्त को। भक्त न अपने हाथ की तरफ देख रहा है कि क्या है हाथ में पदार्थ, और भगवान भी नहीं देख रहे हैं। क्यों? भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अरे श्रद्धा भाव से तुम जो भी फल हो, जो पत्ता हो, पुष्प हो, जल हो, किसी का नाम नहीं रखा भगवान ने कि फल में अनार ही चाहिए, सेब चाहिए, केला चाहिए, जो हो लाओ, लेकिन उस फल के साथ तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी होनी चाहिए। भगवान भी नहीं देख रहे हैं। और उसी क्षण विदुर काका आ गए, दरवाजे को खटखटाया। माँ सुन नहीं रही है, कई बार खटखटाया, जोर से आवाज लगाई तो माँ फाटक खोली। काका कर देवी देखो, तुम जानती हो भरी सभा में आज द्वारिकाधीश ने क्या मेरा खूब सम्मान किया। द्वारिकाधीश ने कहा कि आज मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर है। आज उन्होंने काका कहा। देखो एक काम करो, देखो ये मिश्री है, ये माखन है, ये साग है, ये लड्डू है, पेड़े हैं, मिठाई है, काम करो जल्दी से सजाओ, द्वारिकाधीश आने ही वाले हैं। माँ कहती है आने वाले हैं, आने वाले आ गए हैं। हाँ कहाँ है? घर में। अरे महाराज अंदर जब जा करके देखते हैं विदुर काका रोने लगे। महाराज गौतमपति, अरे पकड़िए तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे घर अखिल ब्रह्मांड नायक आया हुआ है और तुम भोग के रूप में केले के छिलके का भोग लगवा दिया। अरे प्रभु क्षमा करिएगा, हमसे गलती हो गई और ये पावनी हो गई है। भाव आया महाराज, प्रभु कृपा किए हो हम पर, जो आप यहाँ पधारे। प्रभु कृपा किए हो हम पर, जो आप यहाँ पधारे। कुल पवित्र हो
गए पितर जो सारे, कुल पवित्र हुआ हमारा, कर गए पितर जो सारे, चरणों में आप ही के, चरणों में आप ही के, मन लगा रहे हमारा, क्षमा के धन्यवाद। विदुरानी हंसाई, क्षमा करे धन्यवाद। विदुरानी हंसाई, क्षमा गए धन्यवाद। विदुरानी हंसाई, विदुरानी हंसाई, विदुरानी हंसाई, विदुरानी हंसाई। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान केवल हस्तिनापुर में ही नहीं गए थे, आपके वहां भी पधारे हैं, वही आए हैं। अब की बार विदुर काका ने सोचा जो सामान लाया हूं अपने हाथ से बनाऊंगा, क्योंकि ये पगला गई है। कहीं ऐसा ना हो कि घी में छौंका देना हो और मिट्टी का तेल डालना और बन जाएगा। तो विदुर काका ने अपने हाथ से ही साग आदि भोज्य पदार्थ का निर्माण किया और करने के बाद महाराज भगवान के सामने ला करके पधराया और कहा सरकार आप इसका भोग होगा। भगवान पाना प्रारंभ किए।